तो पीएसीएल निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी खबर है। सेबी ने ना एक नया पब्लिक नोटिस निकाला है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये कुछ खास तरह के दावों के पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही बदल रहा है। तो चलिए इस जरूरी अपडेट को ना एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली रूटीन सा अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक नए आदेश के बाद आया है। और खासकर अगर किसी का निवेश पीएससीएल की किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ना, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। तो इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई ये नया नोटिस आखिर है क्या, फिर ये किन लोगों पर लागू होता है, मतलब ये किसके लिए है, नई प्रक्रिया काम कैसे करेगी, और हाँ सबसे जरूरी अब करना क्या होगा। इसके बाद हम सुनवाई और अपील के प्रोसेस को भी समझेंगे और आखिर में आपको सारी जरूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस नए पब्लिक नोटिस से और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये बदलाव सेबी ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। इसका मतलब साफ है, दावों को निपटाने का जो तरीका था वो अब आप कह सकते हैं जड़ से बदल गया है। तो इस बदलाव को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है, तो यही तो समझ आ गया कि बदलाव बड़ा है। पर अब अगला सवाल मन में यही आता है कि ये बदलाव आखिर किन निवेशकों के लिए है? क्या ये सभी पीएससीएल निवेशकों पर लागू होता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, ये सब के लिए नहीं है। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी बी या श्रेणी बी के जो आवेदक हैं उनके लिए है। अब सवाल है कि ये श्रेणी बी क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में ये वो लोग हैं जिनका दावा सिर्फ पैसे वापस लेने का नहीं है, बल्कि पीएससीएल की खरीदी हुई किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी पर वो अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। तो बात सीधी है, अगर किसी का दावा किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो ये नोटिस सीधे सीधे उनके लिए ही है। ओके, तो अब ये साफ हो गया कि नोटिस किसके लिए है। अब चलिए ये समझते हैं कि इस नई प्रक्रिया में सबसे बड़ा चेंज क्या है। मतलब अब इन मामलों को कौन देखेगा, कौन सुनवाई करेगा? देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि इन मामलों को जस्टिस लोढ़ा कमेटी देख रही थी, लेकिन अब ये पूरी जिम्मेदारी सेबी के रिकवरी ऑफिसर्स को दे दी गई है। और ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, इनके पास कानूनी तौर पर जांच करने और फैसले सुनाने का पूरा अधिकार होता है। तो मतलब साफ है, अब पूरा मामला एक नई और ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी के हाथ में चला गया है, जिससे ये पूरा प्रोसेस और भी कह सकते हैं फॉर्मल हो गया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे काम की, सबसे जरूरी हिस्से की। अगर कोई श्रेणी बी का आवेदक है तो उसे असल में करना क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं? तो देखिए, मोटे तौर पर 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला काम, अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित करने वाले जितने भी दस्तावेज और सबूत हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा काम, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो डेडलाइन बताई गई है उससे पहले पहले दिए गए पते पर भेज देना है। और तीसरा और बहुत जरूरी काम, सुनवाई की तारीखों के लिए लगातार सेबी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी है। और हाँ, ये तारीख बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 20 मार्च 2026। ये वो आखिरी तारीख है जब तक दावे के सपोर्ट में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी कागज एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, इस डेडलाइन को तो किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, डेडलाइन भी ध्यान में रख ली, पर उसके बाद क्या होगा? चलिए अब ये समझते हैं कि सुनवाई की प्रक्रिया क्या है और अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसके बाद क्या क्या विकल्प बचते हैं। तो सुनवाई जो है वो एक हाइब्रिड मोड में होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ऑप्शन होगा, चाहे तो खुद जाकर फिजिकली सुनवाई में हिस्सा लें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर बैठे भी जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए रिकवरी ऑफिसर ने केस में कोई फैसला सुना दिया, तो उसके बाद 15 दिनों तक उस प्रॉपर्टी पर स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये 15 दिन का टाइम इसलिए दिया जाएगा ताकि अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो वो मुंबई में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सके। लेकिन यहां ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि अगर इन 15 दिनों में अपील नहीं की गई तो फिर रिकवरी ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को बेचने या नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और चलिए अब आते हैं एकदम आखिरी और सबसे जरूरी जानकारी पर, मतलब अपने दस्तावेज भेजने कहाँ हैं और सही ऑफिशियल जानकारी मिलेगी कहाँ से। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी सवाल हैं वो इस पते पर भेजना है। नोडल ऑफिसर कम सेक्रेटरी, जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी, सेबी भवन, प्लॉट नंबर C4A, G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई 40051। ईमेल एड्रेस भी दिया गया है objections@sebi.gov.in। बस एक ही सलाह है कि भेजने से पहले सारी डिटेल्स को एक दो बार अच्छे से चेक जरूर कर लें। और ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनवाई की तारीखों के लिए, लिस्ट के लिए या किसी भी दूसरे अपडेट के लिए किसी और सोर्स पर, किसी व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सिर्फ और सिर्फ सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in को ही रेगुलरली चेक करना है। तो मतलब निचोड़ ये है, डॉक्यूमेंट्स जाएंगे मुंबई और अपडेट्स मिलेंगे सिर्फ सेबी की वेबसाइट पर। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में सवाल तो एक ही बचता है, क्या ये नई प्रक्रिया, क्या रिकवरी ऑफिसर्स के हाथ में मामला जाने से उन हजारों निवेशकों को वाकई में तेजी से न्याय मिल पाएगा जो सालों सालों से इंतजार कर रहे हैं? उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये नया और फोकस्ड तरीका चीज़ों में तेजी लाएगा, लेकिन इसका असली जवाब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।